आज हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 16 और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर यूनिट सेकेंड का लेक्चर 3 रहेगा। और आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पाथ के बारे में और ग्राफ प्लॉट करेंगे। बेमुक्त पथों की कंडीशन क्या होती है, गैस के अंदर किस प्रकार से होती है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने आणविक टक्कर के बारे में डिस्कस किया था, मुक्त पथ के बारे में डिस्कस किया था, माध्य मुक्त पथ के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम देखते हैं मुक्त पथ, गैसों के अंदर जो मुक्त पथ होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये मान लीजिएगा भी कोई पात्र मान लो जिसके अंदर क्या है भी अणु है और वो क्या है भी हमेशा सरल रेखीय पथ में क्या करते हैं भी गति करते हैं। जब एक अणु दूसरे अणु से टक्कर करता है तो उसके कारण उसका सरल रेखीय पथ क्या हो जाता है भी विचलित हो जाता है। और दो क्रमागत टक्करों के बीच के पथ को क्या बोलते हैं भी हमें मुक्त पथ बोलते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच के पथ को क्या बोलते हैं भी हम मुक्त पथ बोलते हैं। ये हम पीछे वाले लेक्चर के अंदर क्या भी पढ़ रहे थे मुक्त पथ के बारे में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भी मुक्त पथों का वितरण के बारे में। तो देखिएगा भी ये मान लो आपका क्या है अभी सिलेंडर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है भी अणु है वो सरल रेखीय गति करते हैं, ठीक है। अब मान लो भी इसके अंदर n अणु है और n अणु उनको माना है, ठीक है, जो x दूरी तय करने के बाद x दूरी तय करने तक टक्कर नहीं करते हैं। बीस के अंदर क्या भी किसी पात्र के अंदर क्या भी बहुत सारे अणु हैं और n क्या है उन अणुओं की संख्या है, उन x n क्या है यहाँ पे उन अणुओं की संख्या है जो x दूरी तय करने तक क्या भी टक्कर नहीं करते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद में क्या बताता है भी, ठीक है, x तथा x प्लस dx दूरी के मध्य dn अणु टक्कर करते हैं, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा दोबारा ध्यान दीजिएगा भी ये कोई अपना क्या भी सिलेंडर दिया गया है। सिलेंडर के अंदर क्या है भी बहुत सारे अणु हैं, वो क्या है भी सरल रेखीय गति करते रहते हैं। और यहाँ पे सिलेंडर के अंदर n क्या है भी कोई भी वैल्यू मानिए, n क्या भी उन अणुओं की संख्या है जो क्या भी x दूरी तय करने तक टक्कर नहीं करते हैं। भी x दूरी तय करने तक क्या भी किसी दूसरे अणु से क्या भी टक्कर नहीं करते हैं। और फिर क्या बताता है, जब वो n अणु x तथा से लेके भी x दूरी से लेके थोड़ी सी दूरी और मान लो dx, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे तो dx दूरी तक मान लो से गति करते हैं या थोड़ी x से क्या थोड़ी ज़्यादा दूरी तक गति करते हैं, तो वहाँ पे टक्कर हो जाती है। और उन टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी भी dn मान लो भी इस n अणु का कुछ पार्ट मान लो या कुछ अणुओं की संख्या मान लो वो क्या भी टक्कर कर जाती है। तो ये dn अणुओं की संख्या किस पे डिपेंड करेगी, क्या बताता है भी प्रायिकता के सिद्धांत से
प्रायिकता के सिद्धांत से क्या हो जाएगा भी, x दूरी तय करने के प्रायिकता के सिद्धांत से x दूरी तय करने के पश्चात टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या dn भी x दूरी तय करने के पश्चात dx दूरी में भी ज्यादा इंक्रीज लेवल के dx दूरी में टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या dn अणुओं की संख्या n तथा दूरी dx के समानुपाती होती है। और यहां पे n क्या है भी, उन अणुओं की संख्या है जो कि भी स्मॉल x दूरी तय करने तक के भी किसी अन्य अणु से टक्कर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अणुओं की संख्या क्या होगी भी, dn डिपेंड करती है अणुओं की संख्या क्या है भी n तथा दूरी dx के क्या होती है भी, समानुपाती होती है। तो dn माइनस PCn dx ये आ जाएगा। और PC यहाँ पे क्या कहलाता है भी, एक समानुपाती नियतांक है भी। PC क्या है भी, एक समानुपाती नियतांक है। और जिसे क्या बोलते हैं भी, PC को संघट प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात यहां पे एक चीज और बताता है भी, यहां पे नेगेटिव साइन दिया गया है भी। नेगेटिव साइन दिया गया वो इस बात को इंगित करता है या इस बात को यहां पे प्रदर्शित करता है भी, x दूरी को इंक्रीज करते हैं तो वहां पे n की संख्या क्या होती है, डिक्रीज होती है। कहने का मतलब क्या बताता है, क्या बताता है भी, यहां पे ऋणात्मक साइन क्या शो करता है भी, ऋणात्मक चिन्ह, नेगेटिव साइन के बिना टकराए तय की गई दूरी, बिना टकराए तय की गई दूरी x में वृद्धि करने पर अणुओं की संख्या n में कमी होती है भी। यहाँ पे क्या बताता है भी, स्पष्ट भी ये चीज पहले पढ़ा था हमने, क्या है भी इसके अंदर क्या है भी, अणु है बहुत सारे, और जब वो क्या है भी n क्या है भी, उन अणुओं की संख्या है जो x दूरी तक क्या है भी टक्कर नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था भी dx दूरी तक है भी, थोड़ी दूरी और इंक्रीज करते हैं तो वहां पे क्या होती है भी, कुछ अणु टक्कर करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी, कुछ अणु टक्कर करने लग जाएंगे तो नए टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या में क्या होगी भी, कमी होगी। तो यहाँ पे n क्या है, नए टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या में क्या है भी, नए टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। और x को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, कुछ भी दूरी मान लो, x दूरी को इंक्रीज करेंगे तो इस गैस के अंदर क्या है भी, पहले की अपेक्षा क्या है भी, n अणुओं में क्या होगी भी,
कमी को शो करेगा। जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे क्या है भी टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या में क्या होगी भी वृद्धि होगी, तो नए टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या में क्या हो जाएगी भी कमी हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया। अभी उससे आगे डिस्कस करते हैं। अब भी अपना आज का था dn इक्वल टू क्या है भी dn माइनस pc एन dx। इसको मान लो आपके अभी समीकरण नंबर 1 देते हैं। dn अपॉन n क्या हो जाएगा अभी आपका माइनस pc dx समाकलन करने पर माइनस pc dx। ठीक है, अब उसके बाद में क्या देखते हैं बी log n माइनस pc कॉन्स्टेंट है x प्लस c कॉन्स्टेंट मान लिया फैक्टर। अब देखिएगा इधर वाले साइड से साफ कर देते हैं हम। x बराबर है 0 पर अणुओं की संख्या क्या है भी n0 है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया अभी जो अपना पात्र लिया गया है x दूरी तय करने पर नए टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या है वो वहां पे n। तो ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा अभी टोटल भी ये मानना भी वॉल्यूम मानना भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं x दूरी तय करते हैं और जब तक और टक्कर नहीं करते हैं उन अणुओं की संख्या यहाँ पे क्या है भी n है, सॉरी n माना था। उससे पहले भी क्या है भी कुछ अणु टक्कर करेंगे। विमुक्त पथ जो फ्री पाथ है वो कि सभी का क्या है भी अलग अलग हो सकता है। उससे कुछ ऐसे भी अणु होंगे जो x दूरी तय नहीं करते हैं, उससे पहले क्या है भी टक्कर कर लेते हैं। बट एक ऐसी कंडीशन होगी भी x बराबर 0 के ऊपर बे x इक्वल टू 0 के ऊपर भी जितने अणु होंगे भी जब दूरी तय नहीं करेंगे तो टक्कर भी नहीं होगी, तो अणुओं की संख्या होगी और नए टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या होगी वो क्या होगी भी बराबर होगी। भी जहां पे दूरी तय नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा भी टक्कर भी नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या रहेगा भी दोनों चीजें सेम बनी रहेगी। तो यहाँ पे n0 है तो वो क्या हो जाएगा भी आपका देखिएगा log n अणुओं की संख्या क्या है भी n0 है तो n इक्वल टू n0 मानेंगे। log n0 x0 हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी। भी 0 की कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगी दूरी जब x होगी तो ये फैक्टर x है और n क्या हो जाएगा भी n0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपके पास log n0। कॉन्स्टेंट फैक्टर की वैल्यू निकाल चुके हैं वो इसके अंदर पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा भी log n इक्वल टू माइनस pc x प्लस log n0 log n माइनस log n0 pc x log n अपॉन n0 माइनस pc x एक्सपोनेंशियल लेने पर n अपॉन n0
ई की पावर माइनस पी सी एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा भी आपका n इक्वल टू n0 ई की पावर माइनस पी सी एक्स। ये चीज़ क्या अभी आपके पास निकल के आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है भी ये फैक्टर कौन सा आपके पास निकलने आ रहा है, जैसे जैसे क्या है एक्स की दूरी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। भी जहाँ पे क्या है एक्स की वैल्यू क्या होगी बी 0 होगी, जहाँ पे कोई दूरी तय नहीं होगी तो वहाँ पे क्या है बी n0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। बी नेट टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या और कुल अणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। और जैसे जैसे इंक्रीज क्या है एक्स का फैक्टर इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे क्या है बी इसके भी अंदर में क्या बी चेंज होता हुआ आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं बी भी अपना फैक्टर क्या प्राप्त हुआ था भी एक वैल्यू, हाँ एक इक्वेशन तो ये थी अभी आपकी dn इक्वल टू माइनस पी सी एंड dx इक्वेशन 1 मान लो, और एक इक्वेशन ये प्राप्त हुए भी आपके n इक्वल टू n0 ई की पावर माइनस पी सी एक्स 2, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं भी देखिएगा क्या फैक्टर निकालेंगे हम, x दूरी तय करने के पश्चात, x दूरी के भी तय करने के पश्चात n अणु बिना टकराए हुए हैं, n अणु बिना टकराए हुए हैं। ये बात हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अणु द्वारा बिना टकराए x दूरी तय करने की प्रायिकता, बिना भी x दूरी तय करने के पश्चात हमारे पास उन अणुओं की संख्या क्या है भी n है, जो क्या भी टक्कर नहीं करते हैं, तो बिना टकराए x दूरी तय करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी भी आपके p से डिनोट कर दो n0 अपॉन n अपॉन n0, यही हो जाए। टोटल हो गया नीचे, ऊपर क्या है बी अणुओं की संख्या आ गई जो x दूरी तय करने वाले तक टक्कर नहीं करते हैं। तो यहां से फैक्टर निकल के क्या आएगा अब इक्वेशन 2 से e इक्वल टू माइनस पी सी एक्स, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ गया अभी बिना टकराए x दूरी तय करने की प्रायिकता। अब उससे आगे हम डिस्कस करते हैं हमें निकालना है बी संगत प्रायिकता, या जो कांस्टेंट माना था उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। और उसकी वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए भी क्या मानते हैं भी हमारे पास के भी यहां से पीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हम मानते हैं भी हमारे पास क्या है भी डीएन क्या है भी डीएन क्या है भी उन अणुओं की संख्या है जो क्या है भी टक्कर करते हैं। यहाँ पे पीसी की वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं भी लैम्डा की वैल्यू को फाइंड निकालने के बाद क्या भी लैम्डा की वैल्यू को निकाल लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या है इसको पुट कर देंगे, ठीक है। और डीएन हमारे पास क्या है भी
वेवलेंथ की वैल्यू के अभी मुक्त पथों के ऊपर डिपेंड करती है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। dn क्या है भी उन अणुओं की संख्या है, यहाँ पे जो x दूरी तो तय कर लेते हैं भी x तथा x प्लस dx के बीच के भी टक्कर करते हैं, ठीक है। भी यहाँ पे dn क्या है भी उन अणुओं की संख्या है जो x तथा x प्लस dx के बीच के अंदर है ना भी टक्कर करते हैं, ठीक है। dx क्या है भी काफी ज्यादा स्मॉल है, तो इनका माध्य मुक्त पथ मान लेंगे भी क्या है, x है। भी जहां पे क्या है भी दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी क्या कहलाती है भी मुक्त पथ कहलाती है, या जो पथ होता है जिसके अंदर क्या है भी कोई टक्कर नहीं होती है उस सरल रेखीय पथ को बोलते हैं मुक्त पथ। भी यहाँ पे ये जो दिया गया है भी ये दूरी क्या कहलाती है भी मुक्त पथ कहलाती है। ये फैक्टर मुक्त पथ हो गया, ये फैक्टर मुक्त पथ हो गया। दो क्रमागत टक्करों के बीच का एरिया क्या कहलाता है भी आपका मुक्त पथ कहलाता है। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते तो हमारे पास क्या आती है भी ऊपर कुल दूरी, ठीक है। टोटल क्या है भी दूरी होगी अपॉन मुक्त पथों की संख्या, भी मुक्त पथों द्वारा तय की गई कुल दूरी अपॉन मुक्त पथों की संख्या, और वहां से लैम्डा क्या है भी माध्य मुक्त पथ की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है भी मुक्त पथ हमारे पास क्या है x है, अणुओं की संख्या है भी बहुत सारा है, प्रत्येक अणु के मुक्त पथ क्या होंगे भी बहुत सारे होंगे, भी अणु टक्कर करता हुआ जाएगा, उनके मुक्त पथ तो बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं भी x dn और उसके समेशन लगा देते हैं। भी यहाँ पे अणुओं की संख्या भी हो गई, भी एक अणु का हो गया, भी एक अणु के मुक्त पर λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 हो गया, ये करते हैं। dn के अणुओं की संख्या हो गई और मुक्त पथ हो गए, बहुत सारे मुक्त पथ होंगे प्रत्येक अणु के भी, तो यहाँ पे समेशन लगा दिया। और टक्कर करेंगे, यहाँ पे टक्करों की संख्या को मानना है भी जितने सारे मुक्त पथ होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे n0 से, भी अणुओं की संख्या होगी उतनी ही क्या होगी भी टक्करों की संख्या होगी। लगभग कन्फर्म वैल्यू नहीं है भी एग्जैक्ट वैल्यू के नियर अबाउट मानना है। भी इस प्रकार से क्या है भी dn अणुओं का माध्य मुक्त पथ क्या है भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि dn अणु क्या है भी x दूरी तय करने तक क्या है भी टक्कर नहीं कर सकते हैं। तो मान लिया लगभग एडजस्टेबल क्या है भी x क्या है भी वो दूरी है, तो ये फैक्टर हो गया भी आपके पास निकल के आ गया। अभी ये टोटल पथ मान लिया मुक्त पथों द्वारा तय की गई कुल दूरी अपॉन क्या है भी मुक्त पथों की संख्या, लगभग मुक्त पथों की संख्या क्या भी अणुओं की संख्या के क्या होगी भी बराबर होगी। तो यहां से इस फैक्टर को सोल्व करते हैं तो क्या प्राप्त होता है भाई देखिएगा। लैम्डा 1 अपॉन n0, लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया अभी 1 अपॉन n0, समेशन h dn है। समेशन को समाकलन के रूप में भी लिख सकते हैं, भी टोटल पार्ट को ही डिनोट करता है, 0 से लेके इन्फिनिटिव तक हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। और यहाँ पे dn फैक्टर की वैल्यू क्या है pc n dx। नेगेटिव साइन को इंगित नहीं करते हैं यहाँ पे, उसकी वो नेगेटिव साइन उस बात को डिपेंड करता है भी माध्य मुक्त पथ पे क्या है भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भी क्या है भी आप नेगेटिव साइन इस बात को बताता है भी आपको भी बिना टकराए तय की गई दूरी x में वृद्धि करने पर अणुओं की संख्या n में क्या होती है भी कमी होती है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n0, 0 से इन्फिनिटिव x pc n dx, और यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी 1 अपॉन n0, 0 से इन्फिनिटिव x pc n की वैल्यू क्या है n0 e की पावर माइनस pc x dx, ये चीज हो जाएगी आपकी।
बी लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन n0 0 से इन्फिनिटी x पी सी n0 e की पावर माइनस पी सी एक्स डी एक्स। और यहाँ पे n0 फैक्टर से n0 फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास निकल के क्या आ जाएगा बी पी सी 0 से इन्फिनिटी x e की पावर माइनस पी सी एक्स डी एक्स, ये चीज़ निकल के आएगी। इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास 1 अपॉन पी सी स्क्वेयर प्राप्त होता है। डेरिवेशन भी इंटीग्रेशन करके देख लेना, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी सी इंटू 1 अपॉन पी सी की स्क्वेयर, पी सी स्क्वेयर कैंसिल हो गया 1 अपॉन पी सी, या लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया अभी आपका 1 अपॉन पी सी फैक्टर सामने निकल के आता है। यहाँ पे जो मध्य मुक्त पथ है वो या संगत प्रायिकता है, वो क्या हो जाएगी भी आपके संगत प्रायिकता 1 अपॉन लैम्डा। पी सी यहाँ पे नियंत्रण कर, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं भी हम संगत प्रायिकता, टक्कर करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पी सी इक्वल टू क्या हो गया अभी आपका 1 अपॉन लैम्डा हो गया। तो देखिएगा आगे क्या करते हैं। पी सी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, ठीक। अब देखने के बाद क्या है यहाँ पे अणु द्वारा बिना टकराए x दूरी तय करने की प्रायिकता, अणु द्वारा बिना टकराए कि अभी x दूरी तय करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी अभी P इक्वल टू n अपॉन n0। पी सी की वैल्यू क्या है अभी यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा है, तो e की पावर माइनस पी सी एक्स होता है, ये क्या हो जाएगा e x अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये आगे भी अणु द्वारा बिना टकराए x दूरी तय करने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिएगा भी एक चीज और निकाल सकते हैं भी, किस फैक्टर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। x दूरी तय करने से पूरा टक्कर करने की प्रायिकता, वो क्या हो जाएगी भी आपके पी डैश मान लो, ठीक है। भी आप एक छोटा सा भी एक फैक्टर मान लो भी आप भी आपके पास n0 क्या है भी x बराबर 0 के ऊपर है, उन अणुओं की संख्या है जो क्या है भी टक्कर नहीं करते हैं। सेकंड हो गया।